वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी पर देखिए आपको बता दें कि विवादित बयान के मामले में अपडेट सामने आया है, जहां सरकार ने किया है एसआईटी का गठन। आईजी प्रमोद वर्मा, कल्याण चक्रवर्ती, डिंडोरी एसपी वाहिनी सिंह को सौंपी गई है जिम्मेदारी। मंत्री विजय शाह के द्वारा सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान की जांच के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 3 सदस्यीय एसआईटी बना दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के आदेश जारी कर दिए। पुलिस ने सोमवार को यानी कि कल देर रात टीम का गठन किया। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार विजय शाह को कल लगाई और एसआईटी का गठन करने के आदेश फिलहाल तो दे दिए गए हैं। क्या और जानकारी है इस पूरे मामले में, और साथ ही फिलहाल ये कहा है कि अभी अंतरिम रोक लगा दी है उनके गिरफ्तारी पर? देखिए, इसको गिरफ्तारी पर रोक कहे या फिर ये कहे कि उनको जांच के लिए जब भी एसआईटी उनको कहेगी उस जांच में उनको सहयोग करना पड़ेगा, और यदि कोई तथ्य वो उपलब्ध कराना चाहते हैं तो इन अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। यानी वो पूरे वक्त में इस एसआईटी के निगरानी में रहेंगे। एसआईटी की को सूचना देकर ही वो कहीं आ जा सकते हैं, और चूंकि उन पर शिकंजा कसा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए एसआईटी भी ऐसे अफसरों की गठित की गई है जो काफ़ी सीनियर मोस्ट कहे जाते हैं, जो शार्प माइंड कहे जाते हैं और जिनकी ईमानदारी की चर्चा मध्य प्रदेश में होती है। प्रमोद वर्मा आईजी हैं, उनके साथ में जो दूसरे 2 अफसर हैं, वाहिनी सिंह डिंडोरी की एसपी हैं, इससे पहले वो निवाड़ी की भी एसपी रह चुकी हैं। प्रमोद चक्रवर्ती इनके साथ में रहे हैं, और ये तीनों अफसर मध्य प्रदेश कैडर के ज़रूर हैं लेकिन मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं। इनमें से 2 अफसर राजस्थान के हैं और एक आंध्र प्रदेश के हैं। तो ये सीनियर अफसर इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे और इस मसले में देखेंगे कि विजय शाह के खिलाफ में जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने के निर्देश दिए थे और जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, इसकी जाँच को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो सीनियर ऑफिसर्स की जांच का अपना तरीका होता है, बहुत बारीक जांच की जाती है, बचने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, और ऐसा भी नहीं होता है कि किसी बेगुनाह को सजा मिल पाए या सजा मिल सके, न्याय इसमें होता है। तो इसी मंशा के साथ में ये एसआईटी गठित की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुरंत की जाए। तो उसी दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, उसी दिन डीजीपी कैलाश मकवाना ने अपने दस्तखत से ये एसआईटी गठित कर दी और 3 अफसर इसमें शामिल कर लिए गए हैं। ये तीनों अफसर मध्य प्रदेश के कैडर के हैं लेकिन बाहर प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो किसी तरह की कोई बायस्ड होकर कोई फैसला लेंगे या जांच करेंगे, इस बात की संभावना खत्म हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन भी हो गया है। इस आदेश में ये लिखा हुआ है कि तुरंत कार्रवाई शुरू करना है। तो आईजी प्रमोद वर्मा ने ये काम शुरू कर दिया है। अब वो दूसरे अफसरों से संपर्क साध कर, और जो मामला मानपुर में दर्ज किया गया है, इंदौर के पास धार में, इस थाने में के टीआई से उनकी चर्चा शुरू। बिल्कुल संदीप, लेकिन क्या इस बारे में अभी ये जानकारी नहीं है कि ये एसआईटी अपनी जांच कब तक पूरी कर लेगी? और साथ ही चूंकि इस एसआईटी की टीम में ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि एक महिला अधिकारी भी जरूर होनी चाहिए, और वाहिनी सिंह को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इस्तीफे की बात भी चल रही थी मंत्री के विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए। क्या फिलहाल अभी इस पर किसी तरीके की कोई जानकारी? देखिए, इस्तीफा का डर तो बना हुआ है। इस्तीफे की तलवार विजय शाह पर लटकी हुई है, और अंदरूनी तौर पर उनसे इस्तीफे की डिमांड कर भी ली गई है, लेकिन विजय शाह ने कहा है कि उनकी गलती नहीं है, उनके कहने का आशय नहीं था, और इसीलिए वो इस एफआईआर पर फैसला होने तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी की यह परंपरा नहीं रही है। बीजेपी सरकार के दौरान ही, चाहे वो बाबूलाल गौर, उमा भारती की सरकार हो, शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, इससे पहले जब भी किसी मंत्री पर कोई भी आंच आई है तो उसने तुरंत इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी विजय शाह की तरफ से इस्तीफे की कोई बात सामने नहीं आई है। बहरहाल ये एसआईटी गठित कर दी गई है, देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और कब तक यह जांच पूरी होती है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप।